ख्वातीन व हजरात खुशामदीद फातिमा स्टोरी सेंटर में। यहाँ आपको ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी जो दिल को छू जाएं और जिंदगी को बदल देने वाले सबक सिखाएं। आज की कहानी है बेटी का हक और भाई की आजमाइश। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल में घर कर जाएगी। कहानी का आगाज एक छोटे से कस्बे के एक आम से घर से होता है। इस घर में एक बूढ़ा बाप, उसका बेटा नईम और बेटी जीनत रहते थे। बाप एक मेहनती मगर सादा दिल इंसान था। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी में गुजार दी ताकि अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बना सके। जीनत उम्र में छोटी थी लेकिन निहायत सुलझी हुई, नेक दिल और बाप की खिदमत गुजार बेटी थी। नईम बड़ा बेटा था, जवानी में जिद्दी और दुनियावी चीज़ों का शौकीन, लेकिन दिल के किसी कोने में वो भी अपने बाप से बेहद मोहब्बत करता था। वक्त गुजरता गया और एक दिन वो घड़ी आ गई जिसका हर बेटी और बेटे को डर होता है। उनके वालिद बीमार पड़ गए। बीमारी ने जैसे उनके जिस्म को तोड़ कर रख दिया। जीनत में दिन रात खिदमत में कोई कसर न छोड़ी। वो बाप के कदमों में बैठी रहती, दवाई देती, खाना खिलाती, माथे पर ठंडी पट्टियां रखती। लेकिन नईम ज्यादातर बाजार में या दोस्तों में मसरूफ रहता। कभी कभार बाप के पास आ बैठता, लेकिन जल्दी उठ जाता। कुछ ही दिनों बाद वो लम्हा आ गया जब बाप ने अपनी आखिरी सांसें ली। मरते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन लबों पर सुकून था। उसने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और कहा, मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनाए, एक दूसरे के हक पर कभी जुल्म ना करना। ये कहकर उसने कलमा पढ़ा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। बाप की मौत के बाद घर पर खामोशी छा गई। जीनत बार बार आंखों के आंसू पूंछती, लेकिन दिल से ये सोचती कि अब इसका सहारा सिर्फ भाई है। नईम भी बाप की जुदाई में कुछ दिन अफसोदा रहा, लेकिन जल्द ही दुनियावी ख्यालात ने उसे घेर लिया। बाप के छोड़े हुए मकान और थोड़ी सी जमीन की बात चली। रिश्तेदारों ने मशवरा दिया कि अब जायदाद दोनों बहन भाई में तकसीम होनी चाहिए। जीनत खामोश रही, लेकिन नईम के दिल में एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी। वो सोचने लगा, ये मकान और जमीन अगर बंट गई तो मेरे हिस्से में कम आएगी। बाजार में लोग क्या कहेंगे कि नईम ने अपनी जायदाद का आधा हिस्सा बहन को दे दिया। ये सोचकर उसके दिल में लालच आ गया। जीनत के दिल में कभी ये ख्वाहिश नहीं आई कि वो अपने हिस्से के लिए लड़ाई करे। उसने हमेशा यही सोचा था कि भाई ही उसका सहारा है। लेकिन गांव के लोग बार बार कहते, बेटी का भी तो हिस्सा होता है, शरीयत में बहन का हक है। ये बातें नईम के कानों में पड़ती तो उसका गुस्सा बढ़ जाता। एक दिन उसने जीनत से सख्त लहजे में कहा, देखो जीनत, ये सब लोग तुम्हें वरगला रहे हैं। तुम्हें जायदाद का हक लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारा घर तुम्हारा भाई है, ये मकान और जमीन मेरी जिम्मेदारी है। जीनत ने आंखों में आंसू लिए भाई की तरफ देखा और नर्म लहजे में कहा, भाई, मेरा मकसद तुम्हें मुश्किल में डालना नहीं। मेरा हक है, लेकिन अगर इस हक की वजह से तुम पर बोझ बढ़ता है या इज्जत पर आंच आती है तो मैं अपना हिस्सा छोड़ देती हूं। यह सुनकर नईम के चेहरे पर लम्हा भर के लिए सुकून आया। उसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि बहन खुद ही दस्तबरदार हो गई। लेकिन उसके दिल में यह ख्याल कभी ना आया कि शायद वो कुर्बानी देकर अपने लिए कितनी बड़ी आजमाइश बना रही थी। जीनत के अंदर एक तूफान जरूर था, लेकिन उसने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उसकी आंखों में दुख तो था, मगर दिल में भाई के लिए दुआएं भी थीं। उस रात वो सजदे में देर तक रोती रही और दुआ करती रही, या अल्लाह, मेरा भाई हमेशा खुश रहे, उसकी इज्जत बची रहे, चाहे मुझे अपने हिस्से से महरूम ही क्यों ना होना पड़े। लेकिन किस्मत के फैसले अजीब होते हैं। ये कुर्बानी जीनत को एक मुश्किल रास्ते पर डालने वाली थी और नईम के लिए ये आजमाइश का आगाज था। जीनत के हिस्से की जमीन और मकान अब मुकम्मल तौर पर नईम के नाम पर आ गए थे। गांव के लोगों ने ये खबर सुनी तो किसी को हैरत हुई और किसी ने अफसोस से सर हिलाया। कुछ औरतें तो आपस में सरगोशी करने लगीं, क्या जमाना आ गया है। बहन ने अपने हिस्से का हक छोड़ दिया और भाई ने खुशी खुशी कबूल कर लिया। मगर जीनत ने सब बातों पर कान बंद कर लिए। वो जानती थी कि उसने कुर्बानी भाई की इज्जत के लिए दी है और यही सोच उसके दिल को मजबूत कर रही थी। नईम को अब अपनी मर्जी के फैसले करने की आज़ादी थी। उसने फौरन ज़मीन के एक हिस्से को बेच दिया और बाजार में एक छोटी सी दुकान खोल ली। शुरू के दिनों में कारोबार अच्छा चल पड़ा। गाहक आते और तारीफ करते कि नईम कितना होशियार है, देखो बाप के जाने के बाद भी उसने हालात संभाल लिए। ये बातें सुनकर नईम के दिल में गुरूर आने लगा। वो दिन बदिन बहन से बातचीत में भी बदलने लगा। पहले जो बातें वो मुस्कुरा कर करता था, अब उनमें सख्ती आने लगी। जीनत घर में सब कुछ खामोशी से सहती रही। वो सुबह जल्दी उठकर घर के काम करती, फिर कुरान की तिलावत करती और दुआ करती, या अल्लाह, मेरे भाई के कदम हमेशा सीधे रास्ते पर रखना। उसके दिल में कोई शिकायत न थी। लेकिन जब गांव की औरतें पूछतीं, जीनत, तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी के बारे में कुछ सोचा, तो वो मुस्कुराकर कह देती, मेरा नसीब अल्लाह के हाथ में है, भाई की मर्जी ही मेरी मर्जी है।
وقت گزرتا گیا، نعیم کی دکان بڑھنے لگی، اس نے مزید سرمایہ لگایا اور شہر سے مال لانے لگا۔ وہ اب گاؤں کا مشہور آدمی بن گیا تھا، لوگ اس کی عزت کرتے اور وہ خود کو کامیاب سمجھنے لگا۔ لیکن اس کامیابی کی روشنی کے پیچھے ایک سائے کی طرح زینت کی تنہائی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن شام کے وقت گاؤں میں ایک بزرگ عورت نے نعیم کو روک کر کہا، بیٹا، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، لیکن یاد رکھو بہن کا حق دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے ذمے ہے۔ یہ سن کر نعیم کا ماتھا شکن آلود ہو گیا۔ اس نے فوراً جواب دیا، یہ میرا اور میرے گھر کا معاملہ ہے، دوسروں کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی آواز سخت تھی اور چہرے پر غصہ نمایاں تھا۔ زینت یہ سب دور سے سن رہی تھی۔ اس کے دل پر تیر چل گیا، لیکن اس نے سر جھکا لیا۔ رات کو جب وہ نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو آنسو خود بخود بہنے لگتے۔ زینت کو یاد آیا کہ بچپن میں باپ اکثر کہتا تھا، بیٹی گھر کی رونق ہوتی ہے، اگر انصاف نہ کیا جائے تو گھر کی بنیاد ہل جاتی ہے۔ یہ یاد اسے اندر سے زخمی کر رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ دل میں بھائی کے لیے دعا کرتی رہی۔ گاؤں میں اس دوران ایک اور قصہ مشہور ہونے لگا۔ قریب کے گاؤں میں ایک لڑکی کو اس کے بھائیوں نے جائیداد سے محروم کر دیا تھا اور قاضی نے فیصلہ سنایا کہ بہن کو حق دینا واجب ہے۔ جب یہ بات زینت کے کانوں میں پڑی تو اس کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ وہ سوچنے لگی، کاش میرا بھائی بھی سمجھتا ہے کہ بہن کا حق اللہ کا حکم ہے، نہ کہ دنیا کی شرمندگی۔ لیکن پھر فوراً اس نے سر جھکا کر کہا، شاید میری قربانی ہی میرے نصیب میں لکھی ہے۔ ایک رات نعیم دیر سے گھر آیا۔ وہ خوش تھا کیونکہ اس نے شہر کے ایک بڑے تاجر سے نیا معاہدہ کیا تھا۔ اس نے بہن کو یہ خوشخبری سنائی، لیکن زینت کے چہرے پر محض ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ دل میں وہ سوچ رہی تھی، میرے حصے کا پیسہ بھی اسی کاروبار میں لگا ہے، لیکن اس نے زبان بند رکھی۔ وقت کے ساتھ زینت کی عمر ڈھلتی جا رہی تھی۔ اس کی سہیلیاں ایک ایک کر کے بیاہ کر اپنے گھروں کو چلی گئیں۔ جب کبھی وہ ان کی گود میں بچے دیکھتی تو دل کے نہا خانوں میں ایک درد اٹھتا، لیکن وہ پھر بھی صبر کرتی اور بھائی کے لیے دعائیں کرتی۔ نعیم کو دولت اور شہرت مل رہی تھی، مگر دل کا سکون کہیں کھو گیا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ شاید کچھ کمی ہے، لیکن وہ یہ سمجھ نہ سکا کہ یہ کمی بہن کی قربانی اور اس کا حق دبانے کی وجہ سے ہے۔ یہ وقت تھا جب تقدیر نے ان دونوں کے سامنے ایک نیا امتحان رکھنا تھا، اور یہ امتحان نعیم کو پہلی بار اپنی بہن کی قربانی یاد دلانے والا تھا۔ نعیم کا کاروبار دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا تھا۔ دکان اب ایک بڑی دکان میں بدل چکی تھی۔ شہر سے تاجر اس کے ساتھ سودے کرتے، گاؤں والے اس کے پاس عزت کے ساتھ آتے، اور وہ ہر جگہ سر اونچا کر کے چلتا۔ لیکن جتنا اس کی جیب بھرتی جا رہی تھی، اتنا ہی اس کا دل بہن زینت سے خالی ہوتا جا رہا تھا۔ زینت اب جوانی کے آخری حصے میں داخل ہو چکی تھی۔ چہرے پر وقت کے اثرات نمایاں ہونے لگے تھے، مگر آنکھوں میں اب بھی صبر اور دعا کی روشنی باقی تھی۔ وہ دن رات گھر کے کاموں میں لگی رہتی، قرآن پڑھتی اور بھائی کی خدمت کرتی، مگر دل کے اندر ایک خلش چھپی ہوئی تھی جو وقت کے ساتھ گہری ہو رہی تھی۔ گاؤں کی عورتیں اکثر اس سے پوچھتیں، زینت، تمہاری شادی کب ہوگی؟ تمہارا بھائی کب تمہیں رخصت کرے گا؟ تو زینت ہمیشہ مسکرا دیتی اور کہتی، بھائی جب چاہے گا۔ لیکن وہ رات تکیے کو آنسوؤں سے بھگو دیتی۔ ایک دن گاؤں میں ایک واقعہ ہوا جس نے زینت کے دل کو مزید دکھ دیا۔ ایک خاندان کی بیٹی اپنے حصے کا حق لینے قاضی کے پاس گئی۔ قاضی نے فیصلہ سنایا کہ بیٹی کو اس کا حق دیا جائے۔ گاؤں میں سب لوگ اس فیصلے کی باتیں کرنے لگے۔ کچھ عورتیں زینت کے پاس آئیں اور بولیں، تم کیوں نہیں اپنا حق لیتی؟ دیکھو، شریعت تمہیں اجازت دیتی ہے۔ زینت نے دھیرے سے کہا، میں اپنا حق مانگ کر بھائی کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ یہ کہتے وقت اس کی آواز کانپ گئی، لیکن چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ نعیم کو اب کبھی کبھار احساس ہوتا کہ شاید بہن کا دل دکھ گیا ہے، لیکن وہ اس احساس کو جلد جھٹک دیتا۔ ایک دن اس نے بہن سے کہا، زینت، تم فکر نہ کرو، میں تمہاری شادی کے لیے ضرور کچھ کروں گا، لیکن ابھی وقت نہیں آیا۔ زینت نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ وقت کبھی نہیں آئے گا۔ مہینے گزرتے گئے، سال بدلتے گئے، زینت کی زندگی ایک ہی دائرے میں گھوم رہی تھی۔ وہ اپنے دل کی خواہشیں دفن کرتی اور بھائی کے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ لیکن ایک دن تقدیر نے ایک نیا موڑ دکھایا۔ شہر کے ایک بڑے تاجر کے بیٹے کی شادی تھی۔ پورے گاؤں کو دعوت ملی۔ زینت بھی وہاں گئی۔ وہاں اس کی پرانی سہیلی رابعہ سے ملاقات ہوئی۔ رابعہ اپنے بچوں کے ساتھ آئی تھی۔ جب زینت کو دیکھا تو حیرت سے کہا، زینت، ابھی تک تم غیر شادی شدہ ہو، تمہارا بھائی کب تک تمہیں ایسے رکھے گا؟ یہ جملہ زینت کے دل پر تیر کی طرح لگا۔
उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, सब अल्लाह की मर्जी है। लेकिन आंखों के कोने नम हो गए। उस रात जब वो वापस आई तो उसने पहली बार दिल ही दिल में कहा, क्या मेरी कुर्बानी जाया गई? क्या भाई ने मेरी मोहब्बत को बोझ समझ लिया? वो पूरी रात जागती रही और सजदे में दुआ करती रही, या अल्लाह, अगर मेरा भाई भटक रहा है तो उसे सीधा रास्ता दिखा। इधर नईम अपनी दौलत और शोहरत के नशे में था। उसने शहर में एक नया मकान खरीदा और वहां जाने के बारे में सोचने लगा। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं शहर चला गया तो गांव वाले मुझे और ज्यादा इज्जत देंगे। लेकिन उसने ये ना सोचा कि उसकी बहन का क्या होगा। एक दिन नईम ने बहन से कहा, जीनत, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ दिन गांव के दूसरे रिश्तेदारों के पास रहो, क्योंकि मैं शहर जाकर कारोबार बढ़ाना चाहता हूं। यह सुनकर जीनत के दिल पर बिजली सी गिरी। उसने आंखों में आंसू लिए कहा, भाई, क्या मैं बोझ हूं तुम पर? नईम ने फौरन जवाब दिया, नहीं जीनत, तुम बोझ नहीं, लेकिन मेरा वक्त बहुत कीमती है और मुझे अपने कारोबार पर ध्यान देना है। यह जुमला सुनकर जीनत का दिल टूट गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी कुर्बानी ने भाई के दिल को नर्म करने के बजाय सख्त कर दिया था। लेकिन उसने फिर भी खामोशी इख्तियार की। वो जानती थी कि सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी। इसी खामोशी में वक्त का एक और मोड़ आने वाला था। एक वाकया ऐसा जो नईम को हिलाकर रख देगा और उसकी जिंदगी का रुख बदल देगा। जीनत अब खामोशी की आदी हो चुकी थी। उसने अपनी ख्वाहिशें दिल में दफन कर दी थीं। गांव की औरतें अब उससे बात करते हुए तरस भरी नजरों से देखती थीं। कोई कहता, जीनत ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी भाई के लिए। कोई कहता, ऐसी बहन किस्मत वालों को मिलती है। लेकिन इन बातों से जीनत का दिल मजीद जख्मी हो जाता था। वो सोचती, अगर भाई ही मेरा सहारा है तो फिर मुझे यूं क्यों लगता है जैसे मैं तन्हा हूं। इधर नईम का हुरूर हद से बढ़ गया था। शहर में उसने अपना कारोबार फैला लिया था। बड़े ताजरों के साथ उसके ताल्लुकात बन गए थे। लेकिन दौलत जितनी आती थी, सुकून इतना ही दूर होता जा रहा था। वो अक्सर रातों को जागता रहता और सोचता, मेरे पास सब कुछ है, मगर दिल क्यों बेचैन है। लेकिन उसके पास जवाब ना होता। एक दिन गांव में एक वाकया पेश आया। एक बूढ़े शख्स ने अपनी जमीन अपनी बेटी को दे दी और बेटे को साफ कहा, बेटी का हक है, इसे मत दबाना। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग जीनत का हवाला देने लगे। औरतें उसके पास आईं और कहा, तुमने अपना हिस्सा छोड़कर बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन तुम्हारा भाई क्या कभी समझेगा? जीनत ने सिर्फ एक जुमला कहा, अल्लाह सब देख रहा है। चंद दिन बाद एक और हादसा हुआ। नईम का एक बड़ा कारोबारी सौदा अचानक खराब हो गया। उसने लाखों रुपए का नुकसान उठाया। वो सख्त परेशान हुआ। रात को घर आया तो बहन ने उसके चेहरे पर थकन और परेशानी देखी। वो खामोशी से उसके पास बैठी और कहा, भाई, हिम्मत मत हारना, अल्लाह पर भरोसा रखना। नईम ने झुंझला कर कहा, ये सब अल्लाह पर छोड़ने की बातें तुम्हें अच्छी लगती हैं। हकीकत यह है कि मेहनत और अकल से इंसान कामयाब होता है। जीनत के दिल पर यह जुमला चोट बनकर लगा, लेकिन वो फिर भी खामोश रही। वक्त गुजरता गया। नईम ने नुकसान पूरा करने के लिए कर्ज उठाया, लेकिन कर्ज बढ़ता गया और वो मजीद मुश्किल में फंसने लगा। उसके शहर के दोस्त जो पहले उसके साथ खड़े होते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगे। गांव के लोग सरगोशी करते। दौलत के नशे ने नईम को अंधा कर दिया था। एक रात नईम बहुत थका हारा घर आया। जीनत कमरे में कुरान पढ़ रही थी। उसने भाई की हालत देखी तो आहिस्ता से कहा, भाई, दिल पर बोझ है तो अल्लाह के सामने रख दो, वही रास्ता दिखाएगा। ये सुनते ही नईम का जब्त टूट गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो बोला, जीनत, मैंने सब कुछ पा लिया, लेकिन सुकून नहीं पाया। मैंने तुम्हें तुम्हारे हक से महरूम कर दिया। शायद इसीलिए मेरी जिंदगी से बरकत खत्म हो गई है। जीनत का दिल भर आया। उसने भाई की तरफ देखा और कहा, भाई, मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की। मैंने अपना हक तुम्हारी इज्जत के लिए छोड़ा था। अल्लाह गवाह है कि मैंने हमेशा तुम्हारे लिए दुआ की है। नईम ने अपने चेहरे को हाथों में छुपा लिया और ज़ारो कतार रोने लगा। बरसों का गुरूर और जिद उसकी आंखों के पानी में बह गया। वो बार बार कहता रहा, जीनत, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच और दुनियावी इज्जत के लिए तुम्हारा हक छीना। उस लम्हे जीनत ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, आज मेरे भाई को शऊर दे दिया, यही मेरी दुआ थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल आजमाइश अब शुरू होने वाली थी।
जब नईम को अपनी बहन का असल मकाम समझने के बाद एक बड़ा फैसला करना पड़ा। नईम की आंखों से पर्दा उठ चुका था। बरसों की लालच और गुरूर एक पल में आंसुओं के साथ बह गया था। उसने पहली बार दिल की गहराइयों से महसूस किया कि जीनत की कुर्बानी ने उसकी जिंदगी को बचाया था, लेकिन उसने बदले में बहन को दुख और तन्हाई दी। अगले दिन वो सुबह ही उठा और दुकान पर जाने के बजाय सीधा काजी के पास पहुंच गया। उसने काजी के सामने रोते हुए कहा, मैं अपनी बहन का हक दबाए बैठा रहा, उसकी कुर्बानी का नाजायज फायदा उठाया। मैं चाहता हूं कि अब इसका हक वापस दिया जाए। काजी ने उसे देखा और कहा, बेटा, तुमने देर की है, मगर अल्लाह के हाथ तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला होता है। अगर वाकई दिल से नादिम हो तो अपनी बहन को उसका हक दो। नईम सीधा घर आया। जीनत सहन में झाड़ू लगा रही थी। नईम ने बहन के कदमों में बैठकर कहा, जीनत, मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किया। तूने अपना हिस्सा छोड़ा ताकि मेरी इज्जत बच जाए, लेकिन मैंने उसे अपनी जीत समझ लिया। आज मैं सब कुछ वापस करना चाहता हूँ। ये मकान, ये ज़मीन, ये दुकान, सब कुछ तेरे हक के मुताबिक तेरे नाम होना चाहिए। जीनत ही सुनकर हैरान रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने प्यार से भाई के सर पर हाथ रखते हुए कहा, भाई, मैंने अल्लाह के लिए कुर्बानी दी थी। मैंने कभी बदले की उम्मीद नहीं रखी। मेरा हक तो उस दिन मिल गया था जब तो मेरे सामने झुककर माफ़ी मांगने लगा। नईम ने इसरार किया, नहीं जीनत, ये तेरा कानूनी और शरई हक है। अगर मैंने ये न दिया तो मेरा दिल कभी सुकून नहीं पाएगा। जीनत ने धीरे से कहा, भाई, अगर तुम वाकई मेरा हक देना चाहते हो तो एक वादा करो कि आइंदा कभी बहन को बोझ न समझोगे, और ये भी कि अल्लाह के हुक्म को कभी अपनी इज्जत या दुनिया के खौफ पर कुर्बान नहीं करोगे। नईम ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं वादा करता हूँ जीनत। ये लम्हा दोनों के लिए बहुत कीमती था। बरसों की दूरी एक पल में खत्म हो गई। नईम के दिल से जैसे बोझ उतर गया। उस रात वो पहली बार सुकून की नींद सोया। मगर वक्त के इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुए थे। नईम की हालत बेहतर होना शुरू हुई, लेकिन उसके कर्ज अब भी बाकी थे। उसने बहन से कहा, जीनत, दुआ करो कि अल्लाह मेरी मदद करे ताकि मैं ये कर्ज उतार सकूं। जीनत ने मुस्कुराकर कहा, भाई, तुम्हारे लिए दुआ तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। चंद ही दिनों में एक अजीब वाकया हुआ। शहर के एक पुराने ताजिर ने, जो कभी नईम का पार्टनर रहा था, उसे बुलाया और कहा, नईम, मैंने तुम्हारी ईमानदारी के बारे में सुना है। मैं चाहता हूं कि तुम दोबारा मेरे साथ काम करो। ये सुनकर नईम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने दिल ही दिल में सोचा, ये सब जीनत की दुआ का असर है। जीनत ने अपने हिस्से का जिक्र फिर कभी न किया, लेकिन अब नईम के दिल में यह एहसास जिंदा हो गया था कि बहन की कुर्बानी के बगैर उसकी जिंदगी कुछ भी नहीं थी। और फिर एक दिन ऐसा आया कि नईम ने सब रिश्तेदारों को बुलाया। सबके सामने ऐलान किया कि वो अपनी बहन जीनत को उसका हक वापस कर रहा है। गांव वाले हैरान रह गए। किसी ने कहा, यही है असल इंसाफ, और किसी ने कहा, काश सब भाई ऐसे होते। जीनत की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि शुक्र के थे। अब सिर्फ एक अंजाम बाकी था, एक आखिरी लम्हा जिसमें यह कहानी मुकम्मल होनी थी और सबके लिए एक सबक छोड़नी थी। गांव में सब लोग जमा थे। नईम ने सबके सामने बहन का हाथ पकड़कर कहा, ये मेरी बहन है, मेरी इज्जत है, मेरी माँ जैसी है। मैंने इसके साथ ज्यादती की, लेकिन आज मैं सबके सामने ऐलान करता हूं कि जीनत को इसका हक वापस मिलेगा। ये सुनकर मजमे में एक सुकूत छा गया। फिर एक बुजुर्ग की आवाज आई, बेटा, आज तुमने अपने वालिद की नसीहत पूरी कर दी। अल्लाह तुम्हें इज्जत दे। जीनत की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, शुक्र के थे। उसने भाई के सर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल कर लीं। मैंने हमेशा चाहा था कि मेरा भाई सीधे रास्ते पर आ जाए। आज मेरा दिल मुतमईन है। इस दिन के बाद नईम की जिंदगी वाकई बदल गई। वो दौलत और शोहरत के पीछे भागने के बजाय इंसाफ और मोहब्बत को अहमियत देने लगा। उसने कारोबार में भी ईमानदारी को अपनी बुनियाद बनाया। कर्ज भी आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगे, और सबसे बढ़कर उसके दिल को सुकून मिलने लगा जो बरसों से गायब था। गांव के लोग जब भी जीनत को देखते तो कहते,
یہ وہ بہن ہے جس نے اپنے حصے کی قربانی دے کر بھائی کو بچا لیا اور پھر اپنی دعاؤں سے اسے سیدھا راستہ دکھایا۔ بچے بھی سن کر کہتے، ہم بھی اپنی بہنوں کا احترام کریں گے، کیونکہ بہنیں گھر کی رحمت ہوتی ہیں۔ زینت کی زندگی اب سکون سے گزرنے لگی۔ اگرچہ وہ سادہ کپڑوں اور چھوٹے کمرے میں رہتی تھی، لیکن دل کا سکون دنیا کی سب دولت سے بڑھ کر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ نے اس کی قربانی کو ضائع نہیں کیا۔ ایک رات جب وہ سجدے میں گئی تو اس کی زبان پر یہی الفاظ تھے، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بھائی کو ہدایت دے دی، یہی میری سب سے بڑی خواہش تھی۔ ادھر نعیم اپنے کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا، اگر میری بہن نے شروع میں ہی اپنا حق مانگا ہوتا تو شاید میں ضد میں آ کر کچھ اور کر بیٹھتا، لیکن اس کی خاموش قربانی اور دعاؤں نے میری دنیا بدل دی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یا اللہ، تو نے مجھے بہن جیسی نعمت دی، مجھے اس کا قدردان بنا۔ اس کہانی کا سبق یہی ہے کہ بہن کا حق کبھی مت دباؤ۔ جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس میں برکت ہے۔ بہن کی دعا اور قربانی دنیا کی سب دولت سے قیمتی ہے، اور وہ بھائی خوش نصیب ہے جو اپنی بہن کی عزت اور حق کو پہچان لے۔